नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड में पंकज। आज अभी मैं आपको मौजूद हूँ गांधी मैदान पुलिस चौकी। वहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार पुलिस परिचारी कर्मचारी संघ नवीन पुलिस केंद्र कार्यक्रम का द्वितीय स्थापना दिवस मनाया गया है। और यहाँ के जो आप देख सकते हैं, लिखा बिहार पुलिस कर्मचारी संघ नवीन पुलिस केंद्र पटना प्रतिनिधि मंडल श्री राम शंकर शर्मा अध्यक्ष है, श्री प्रमोद कुमार पाठक अध्यक्ष है और श्री सीतापति राम उपाध्यक्ष है, और आपको श्री रणजीत राम शाखा मंत्री और श्री हरि ठाकुर संयुक्त मंत्री और श्री राम प्रसाद ठाकुर संयुक्त मंत्री और श्री राम कुमार प्रसाद कोषाध्यक्ष हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर ये जो द्वितीय स्थापना दिवस मनाया गया है, इसका मुख्य मांग क्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। कर्मचारी के बीच में बहुत सारी समस्याएं हैं। बिहार पुलिस के परिचालित कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं श्री रमा शंकर जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, आज जो आप लोग द्वितीय सम्मेलन दिवस मना रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो हम मीडिया भाई को नमस्कार करते हैं और पूरे बिहार पुलिस परिचारी कर्मियों को पटना जिला की ओर से बधाई देते हैं। आज परिचारी कर्मचारी संघ कार्यालय का स्थापना दिवस के माध्यम से हम बिहार के डीजीपी साहब से ज्वलंत जो मांग है, अभी जो वर्तमान में डीजी साहब आलोक राज साहब हैं, उनसे पहले आरएस भट्टी साहब थे। 9 जुलाई 2023 को 24 को उन्होंने वादा किया था कि हम पुलिस विभाग में जो कार्य करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, रसोईया, नाई, जलवाहक, सुपर साइस, नर्सिंग अर्दली इत्यादि सभी को हम टेड रैंक घोषित करने जा रहे हैं और उनके ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई होने जा रहा है। लेकिन वो तो चले गए, केंद्र में चले गए भट्टी साहब। अब हम जो नए डीजीपी साहब आए हैं, आलोक राज साहब, उनसे भी यही आग्रह करेंगे कि जो भट्टी साहब बोल कर गए हैं, कृपया आप जो है टेड मैन घोषित करके कर्मचारियों को जय जयकार कर दीजिए। जितने भी हमारे रसोईया है, नाई है, जलवाहक है, बीएमपी वाहिनी से लेकर के जिला मुख्यालय से लेकर के नक्सली इलाका, पहाड़ों पर, राज्य से बाहर जो हमारे कर्मी सिपाही के साथ कदम में कदम मिला करके 24 घंटा कार्य करते हैं। आज बड़ी दुख होता है कि उस सिपाही को 13 माह का वेतन मिल रहा है। रसोईया को, नाई को आज 13 महीना का वेतन नहीं मिल रहा है। हम डीजीपी साहब से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो ब्रजेश सिंह वित्त विभाग में हैं, जो हम लोगों को बिना कोई नुकसा के संचिता को लौटाए हैं 26/5/2023 को, हम डीजीपी साहब से आग्रह करेंगे सबसे पहले उस संचिता को वित्त विभाग भेज करके हम लोगों को 13 महीना का वेतन दिलवाए। साथ में और मांग है, राशन मनी हम लोगों को जो है 500 रुपया कम मिल रहा है, वर्दी में 5000 रुपया कम मिल रहा है, और दैनिक विराम भत्ता जो सिपाही को 6 महीना तक मिलता है, लेकिन हमारे रसोईया, नाई, जलवाहक, सुपर को 1 महीना फुल, दूसरा महीना हाफ और तीसरा महीना उसको साफ कर दिया जाता है। बेचारे दहक कर रह जाते हैं, रोने लगते हैं कि बतलाइए, हम सिपाही के साथ 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ विभाग या सरकार हम लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रहा है। हम डीजीपी साहब से एक मांग रखते हैं कि अगर नहीं हो तो टोटल जितने भी परिचारी कर्मी हैं उनको बिहार पुलिस में टेड रैंक में घोषित। ये बताइए रमाशंकर जी की मतलब जो वर्तमान के जो डीजीपी महोदय हैं, क्या लगता है कि आपकी मांग को स्वीकृत करेंगे? हमको पूर्ण विश्वास है कि आलोक राज साहब बहुत अच्छे आदमी हैं
और उनके साथ भी हमारा कर्मी रात दिन उनका सेवा कर रहा है, रात दिन हमारे डिमांडों पर उनको प्रकाश डाल रहा है कि हम लोगों को 13 महीना का वेतन दे दीजिए, हम लोगों को टेड रैंक में घोषित कर दीजिए। अपने मुंह से बोले हैं कि आप लोगों को टेड रैंक में हम घोषित करने जा रहे हैं। हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को टेड रैंक में घोषित कर दिया जाए। आपका जय जयकार होगा, पूरे बिहार के परिचारी कर्मी का जय जयकार होगा। हम ज्यादा इससे नहीं बोलेंगे। और जो फाइल जो लौटा है वित्त विभाग से, बड़ी दुख हुआ है। उस फाइल को जो है पुनः वित्त विभाग भेजवाने की कृपा करेंगे। हम डीजीपी साहब से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं। हमारा कर्मचारी रो रहा है, बिलख रहा है, हर चौक चौराहा पर पूछ रहा है कि का सर हम लोगों का 13 महीने का वेतन नहीं मिलेगा। मैं रामा शंकर शर्मा, परिचारी संघ अध्यक्ष, नवीन पुलिस केंद्र पटना। क्या लगता है सर, आप ही के मतलब पुलिस या कर्मी है उसके साथ ही सौतेलापन किया जा रहा है, क्या कहाँ तक सही है? जी बिल्कुल, ये न्याय संगत नहीं है। और हम लोग पहले भी मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन दिए हैं, मिले हैं। और बस विभाग से, सरकार से हमारा बस 2 ही मुख्य मांगे हैं। 2 मांग मुख्य है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कौन कौन सी? एक ये मांग है कि पूर्ण रूप से परिचारी विशिष्ट कर्मियों को, परिचारी विशिष्ट कर्मी यथा रसोईया, जलवाहक, नाई, धोबी, झाड़ूकस आदि जो भी कर्मी हैं, इनको पूर्ण रूप से या तो ट्रेड कर्मी घोषित कर दें, ट्रेड सिपाही घोषित करें। जैसे ट्रेड सिपाही में बैंड, बिगुलर, मोची, बढ़ी, पेंटर, कारपेंटर जो भी आते हैं, इनके भांति केंद्रीय पुलिस ट्रेड कर्मी घोषित कर दें, ट्रेड सिपाही घोषित करें। जैसे ट्रेड सिपाही में बैंड, बिगुलर, मोची, बढ़ी, पेंटर, कारपेंटर जो भी आते हैं, इनके भांति केंद्रीय पुलिस बल के भांति। और ये जो जितने जो फैसिलिटी है वो अन्य राज्यों में मिल भी रहा है। ये मेरी मांग जो है ये न्याय संगत इसलिए कह रहे हैं कि अदर स्टेट में इसकी फैसिलिटी दी जा रही है। मैंने इसका जो लेटर है उसकी पूर्व प्रति जो है मुख्यालय को सौंपा है कि उत्तराखंड में 2022 में उन तमाम परिचारी विशिष्ट कर्मियों को ट्रेड सिपाही में समायोजित करते हुए 2000 रुपया ग्रेड, विविध 2000 रुपया ग्रेड पे के साथ उनको सिपाही बनाया गया। और उससे सरकार को भी फायदा है। उससे सरकार को ये फायदा है कि एक विभाग के रहते एक सिपाही मिल गया और नया भर्ती करने से सरकार बचती है। क्या लगता है आपके जो ये जो सीनियर हैं जी, मतलब क्या आपकी मांग को पूरा करेंगे? उनको उस मांग में पूरा करने में उनको क्या फायदा? जी, मांग को पूरा करने में उनको ये फायदा है कि अगर ट्रेड सिपाही हो जाते हैं हम लोग तो सदा इसमें कार्यरत रहेंगे। और अभी जो स्थिति है वो हम लोगों को परिचारी विशिष्ट करने का इसका फलाफल अथी है कि हम लोगों को निम्न वर्गीय लिपिक में प्रोन्नति दी जा रही है। तो हम लोग इस विभाग से हट के लिपिक संवर्ग में चले जा रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। पूर्ण सॉल्यूशन इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हम लोगों को मात्र कुछ एक कर्मियों को प्रोन्नति दी जा रही है। अब कुछ एक कर्मियों को प्रोन्नति देने से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अगर आपको प्रोन्नति देना है या पूर्ण फैसिलिटी देना है तो परिचारी का ही पूर्ण फैसिलिटी आप हमें दे। परिचारी एक पूर्णतः सिविल कर्मचारी होता है जिसका साप्ताहिक बंदी, राजकीय बंदी और तमाम तरह की सुविधाओं से लैस है वो, जो उस सुविधा से हमें वंचित रखा जाता है पुलिस विभाग में रहने के कारण। और न उस परिचारी का फैसिलिटी हम लोगों को पूर्ण रूप से दिया जाता है और ना ही पुलिसकर्मी का फैसिलिटी दिया जाता है। तो हम चाहेंगे सरकार से, विभाग से बस एक ही बात कि जिस भी संवर्ग या अथी में रखे, बस एक विभाग का पूर्ण फैसिलिटी, उसका आर्थिक लाभ और सेवा लाभ। आपकी क्या मांग है? जैसे इन लोग जो मांग थी आपकी वही मांग है या फिर आपसे अलग हटकर मांग है? नहीं, हम मीडिया बंधु को नमस्कार करते हैं। मुख्य मांग हम लोग का वही है जिसमें 13 माह का वेतन होमगार्ड से लेकर के जेल के जो कक्षापाल हैं उनको भी मिल गया है। तो हम लोग जब पुलिस कर्मी के साथ रातों दिन रहते हैं
तो इसमें सरकार विभाग जो है कि हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, डीजीपी महोदय से अनुरोध करते हैं कि हम लोग को भी 13 माह का वेतन मिलना चाहिए। जिस तरह से सिपाही हवलदार उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं, एक समादेश पद पर उनको 180 दिन का दैनिक विराम भत्ता दिया जाता है, वहीं परिचारी कर्मचारी को 1 माह फुल, 2 माह हाफ, तीसरे महीना साफ कर दिया जाता है। तो हम अनुरोध करेंगे कि जिस तरह से सिपाही से लेकर के इंस्पेक्टर तक को एक समादेश पद पर 180 दिन का मिलता है, उसी तरह से परिचारी कर्मचारी को भी एक समादेश पद पर 180 दिन मिलना चाहिए। मुख्य मांग हम लोग का एक और है कि सरकार हम लोग को लॉलीपॉप दिखा दिया है। हम लोग के कर्मचारी में आपस में मतभेद कर दिया है। एक तरफ कह रहा कि आप सिविल हैं, एक तरफ कह रहा पुलिसकर्मी हैं। न तो हमको पुलिसकर्मी का जो है न लाभ मिल रहा है, न सिविल कर्मी का लाभ मिल रहा है। अगर किसी प्रकार का जो है त्योहार पर्व आता है तो कहता कि आप प्रशासन में आते हैं, जब लाभ देने का बारी होता है तो कहता कि आप सिविल में हैं। तो हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि पूर्ण रूप से हम लोग को ट्रेडमैन की सुविधा अगर मिल जाती है तो जितने मेरे परिचारी कर्मचारी हैं सबकी समस्या दूर हो जाएगी। और ये लाभ जो है ट्रेडमैन का उत्तर प्रदेश में जो है लागू है, मध्य प्रदेश में लागू है, 13 महीना का हर जगह है। पूरा हम लोग फाइल जो है कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाकर के मिले थे। मुख्यमंत्री महोदय जो है आश्वासन दिए थे, जिस समय पदाधिकारी का 13 महीना का वेतन दिए थे उस समय आश्वासन दिए थे कि आप लोग का पद नाम छूट गया। हम लोग जाकर के अमीर सुम्हानी साहब से मिले। अमीर सुम्हानी साहब बोले कि आप लोग को 13 माह का वेतन मिल रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग के ऊपर किसी प्रकार का, किसी पदाधिकारी का मेरे परिचारी कर्मचारी पर ध्यान नहीं आया। ये इसलिए हम मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से जो मास्टर साहब लोग, शिक्षक लोग हैं, उन पर अगर ध्यान दे रहे हैं उसी तरह से हम लोग पर भी ध्यान देने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना स्पष्ट भाषा में कि बिहार पुलिस परिचारी कर्मचारी संघ, सखा संघ के ये इनकी जो भी मांग है, इनकी मांग को मतलब इन्हीं के जो आला अधिकारी है वो सुन रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सांत्वना देते हुए बोले थे कि हम इनकी जो भी मांग होगी उसको संपूर्ण रूप से पूरा किया जाएगा। मगर माननीय मुख्यमंत्री और यहाँ के वर्तमान डीजीपी महोदय सभी लोग इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए उनसे अनुरोध है कि इनकी जो भी मांग हो उनको संपूर्ण रूप से पूरा किया जाए, अन्यथा आप लोग के लिए भी अच्छा नहीं होगा और इनका जो हसर है वो तो भगवान ही जानते हैं। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए। खबर न्यूज बिहार झारखंड। धन्यवाद।